कानून जो बनता है तो कानून जब सबसे पहले प्रस्तुत की जाती है तो उस समय उसको विधेयक कहा जाता है। किसी विषय में जैसे कानून जब कहा जाता है कि कोई कानून है बन गया है तो तब ना कानून है जिसका पालन होता है। यदि नहीं बना हुआ है, योजना सोचते हैं मन में कि इस तरह का कानून बनाया जाए, किसी भी विषय पर यदि सोचते हैं कि यह कानून बनाया जाए तो उस समय उसको कानून नहीं कह दिया जाएगा। जैसे जो अभी नहीं है, वर्तमान समय में जो कानून नहीं है और उसी विषय पर कानून बनाना रहेगा तो उस समय में अब जैसे क्या उदाहरण दिए थे, 14 वर्ष तक के बच्चों का भी निःशुल्क शिक्षा है। यदि कानून ये बनाने की योजना बनाया जाए कि 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा दिया जाए तो सबसे पहले सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सदन 2 हो गया केंद्र सरकार में, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? पहले ये समझ लो, जैसे दो विधेयक जो होते हैं वो 2 प्रकार के। जिस विषय पर कानून बनाना है तो वह एक ही बात समझना है कि जब तक कानून नहीं बना है, पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ है, तब तक वो विधेयक है। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, कानून पूरा प्रोसेस पूरा हो जाते हैं, उसके बाद वो बन जाता है कानून। तो कानून का पहला रूप विधेयक हुआ और विधेयक का अंतिम रूप कानून हो गया। वह विधेयक होते हैं 2 प्रकार के, एक धन विधेयक और एक साधारण विधेयक। नाम ध्यान देगी। विधेयक हो गया 2 प्रकार के, एक हो गया धन विधेयक और एक साधारण विधेयक। धन विधेयक हो गया धन से संबंधित, टैक्स के नियम हो गया, आय व्यय खर्च जो सब जो होते हैं उस सबसे नियम संबंधित नियम हो गए, वो धन विधेयक में आते हैं। और साधारण विधेयक बाकी सारा नियम जो है साधारण विधेयक हुआ। उसमें से धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सिर्फ लोकसभा के सदस्य जो है वही धन विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। और साधारण विधेयक को जो है वह साधारण विधेयक के दोनों सदन में से कोई प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वैसे भी लोकसभा के पास ज़्यादा अधिकार हो गया कि नहीं? साधारण पर तो दोनों को बराबर बड़ा अधिकार है, ये भी प्रस्तुत कर सकता है, ये भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लोकसभा के पास ज़्यादा अधिकार हो जाते हैं। अब कोई विधेयक प्रस्तुत की जाती है तो कोई एक व्यक्ति जो उस विधेयक को प्रस्तुत करेंगे, सबसे पहले विधेयक को संसद में लाएंगे। मतलब कॉपी में कागज की तरह रहेगा, उस पर लिखा रहेगा वो नियम, उसका पूरा फैल रहेगा बना हुआ उस नियम का कि इस तरह से नियम होना चाहिए। अब जैसे कोई सोच लेगा कि 14 वर्ष तक के ही नहीं बल्कि 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, और यदि ऐसी नियम बनाने की सोचेंगे तो उसका फायदा क्या सब होगा वो तो लिखना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा ना। यदि वो विधेयक प्रस्तुत करेंगे और तब जो अगला प्रश्न आएगा ना कि इसकी फायदा क्या है, क्यों, इससे क्या फायदा हो सकता है, 18 वर्ष तक का निःशुल्क रहेगा शिक्षा, उससे फायदा क्या होगा, और सरकार को जो हो उससे नुकसान होगी वो उसकी भरपाई कैसे होगी, चाहे इसका सामंजस्य किस तरह से भेजा जाएगा, सारा कुछ उसमें ब्यौरा होना चाहिए। तो उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसके सबसे पहले जो प्रस्तुत करता होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं और उसकी सामान्य विशेषता बतलाते हैं, उसके बारे में, उस नियम के बारे में, उस विधेयक के बारे में सामान्य बातें बतलाते हैं। अब उसमें जो सामान्य कुछ बातें बतला दी जाएगी तो कुछ लोग उसके पक्ष में भी होंगे, कुछ लोग विपक्ष में ही भी होंगे ना। कौन लोग पक्ष में होंगे? विधायक नहीं रहेंगे, विधायक तो राज्य में रहेंगे, वहाँ पर सांसद ही रहेंगे, लोकसभा के सदस्य चाहे राज्यसभा के सदस्य। अब मान लो ये विधेयक लाया जाता है लोकसभा में ही, लोकसभा में विधेयक लाई गई। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य होते हैं, लेकिन उस समय बैठक में 543 नहीं रहेंगे, सब उपस्थित नहीं रहेंगे, कोई छुट्टी में भी रहेंगे ना। तो मान लो कि उस दिन जो है 200 है, उस दिन 200 सांसद है, चाहे 300 ही मान लो, 300 उस दिन है सांसद। अब उसमें से 300 में से कुछ लोग इस विधेयक के समर्थन में आएंगे, कुछ लोग विरोध में आएंगे। हालांकि सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण हो सकती है, कोई भी उसके विरुद्ध कर सकते हैं, कोई भी समर्थन कर सकते हैं, जो उसको लगा कि अच्छा नहीं है विरोध कर सकते हैं, जिसको लगा अच्छा है वो समर्थन कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि किस पार्टी के लोग विधेयक लाते हैं ये देखा जाता है। अब मान लो अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी वाले कोई विधेयक लाएंगे
तो बीजेपी वाले कोई उसका विरोध नहीं करेंगे, प्रायः सब उसका समर्थन कर देंगे, क्योंकि अपनी पार्टी का है, उसको विधेयक पास होने के लिए पहले से सामंजस्य बना के लाते हैं। दूसरे पार्टी के जो लोग होंगे वो विधेयक कितना भी अच्छा रहेगा तो दूसरे पार्टी के जो विपक्ष में रहेंगे, जैसे मान लो बीजेपी वाले कोई विधेयक लाएंगे तो कांग्रेस वाले जो है चाहे विधेयक कितना भी अच्छा है उसका विरोध करेंगे, उसकी खामियां बतलाएंगे। कभी कभी कोई दूसरे पार्टी भी उसका समर्थन भी कर सकते हैं, जो मान लो तीसरे चौथे दर्जे का जो पार्टी है, मान लो दो पार्टी बाहर बीजेपी है कांग्रेस, दोनों के बीच में रहता है टक्कर, और इसके अलावा और पार्टी सब जो है वो पार्टी कोई समर्थन में जाएंगे, कोई विपक्ष में जा सकते हैं। यदि एक नज़र में होती है कि सामान्य रूप से स्पष्ट हो जाती है कि विधेयक पारित होगा या नहीं होगा, तो वोटिंग की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है। वैसे लग गया कि ज़्यादा लोग इसके पक्ष में है तो नहीं भी वोटिंग रहेगा तो समझ गया ज़्यादा लोग इसके पक्ष में है, पारित हो गया, ये पास हो गया। लेकिन असमंजस रहेगा कि मतलब ज़्यादा लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, कम लोग हो सकते हैं, तो इस तरह से रहेगा, आधी आधी की स्थिति रहेगी, तो उसमें वोटिंग कराया जाता है, वोट कराया जाएगा कितने लोग इसके समर्थन में हैं, कितने लोग इसके विरोध में हैं। जब देखा जाएगा कि ज़्यादा लोग समर्थन में हैं, समर्थन में ज़्यादा लोग आ गया तो विधेयक पारित हो गया। यदि ज़्यादा लोग उसका विरोध कर देंगे तो विधेयक वहीं पर खत्म। सदन में लाया गया, सदन में आने के बाद वोटिंग हुआ, उसमें ज़्यादा लोग इसका विरोध ही कर दिया। मान लो कांग्रेस वाले कोई विधेयक लाएंगे, वो भी ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं ला सकते हैं। अब उसको लाया गया, इधर सब बीजेपी वाले सब है बैठे हुए हैं उसको विरोध करने के लिए, सब विरोध कर दिया, नहीं चलेगा, विधेयक खराब है, सब उसका विरोध में हो गया, तो वो विधेयक पारित हो पाएगा? तो उसके आगे का प्रोसेस खत्म, आगे कोई प्रोसेस ही नहीं। जब पारित ही नहीं हुआ तो फिर आगे नियम बनने वाली कोई बात ही नहीं थी, वो खत्म हो गया वहीं पे। यदि पारित हो गई तब उसके आगे प्रोसेस होगा। समझ में आ रही है ना? इतनी बातें समझ में आ रही है? जितनी बात बतलाए अभी कुछ खास नहीं बतलाए। धन विधेयक, साधारण विधेयक, कोई भी विधेयक मान लो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, उसके सामान्य विशेषता बतलाते हैं, असमंजस की स्थिति में कि पारित होगा या नहीं होगा, कितने लोग किस पक्ष में हैं, वोटिंग कराए जाते हैं। वोटिंग कराने के बाद यदि पारित हो गया, समझे, यदि विधेयक पारित हो गया तो अब क्या होगा इसके आगे? यदि उसके बाद एक सदन से पारित हो जाए, यदि वह लोकसभा से पारित हो गया है तो उसको भेजा जाएगा राज्यसभा में, और यदि राज्यसभा से पारित हुआ है तो उसको भेजा जाएगा लोकसभा में। कभी कभी किसी पर ज़्यादा विचार की आवश्यकता होती है, कोई नियम ऐसा हुआ जिसमें कुछ और इस पर विचार विमर्श करना होता है, तो उसके लिए एक अलग कमेटी का भी गठन किया जाता है। वो कमेटी इस पर ये पता लगाते हैं लोगों से राय विचार, चाहे विशेष रूप से अपना इसका सर्वेक्षण करता है कि मतलब अच्छा है या नहीं है। किसी कमेटी के पास भी कोई समिति गठन करके उसके पास भी देखने के लिए भेजा जा सकता है। पूरी प्रोसेस होने के बाद एक सदन से पारित होने के बाद उसको भेजा जाएगा दूसरे सदन में, समझ गई? यदि वह लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा से ही यदि पारित हो गया तो लोकसभा में लाया गया। अब लोकसभा में वही प्रोसेस अब इसमें होगी, वहाँ भी इसमें विचार विमर्श होगी, बहस होगी, उसके पक्ष में तर्क देंगे, विपक्ष में भी तर्क देंगे, और अंत में लगेगा यहाँ से भी यदि पारित हो गया, दोनों सदन से यदि पारित हो गया, उस दोनों सदन में यदि धन विधेयक है, यदि धन विधेयक है और वह यदि लोकसभा में लाया गया है, तब उसको राज्यसभा के पास यदि भेजा जाएगा तो 14 दिन के अंदर में राज्यसभा उसको पारित कर देगी, कुछ सुझाव दे करके। सुझाव दे से तो रोक नहीं सकते उसको पारित होने से, सुझाव दे करके उसको पारित करना पड़ेगा, मतलब उसको रोकने का अधिकार नहीं है। धन विधेयक है, लोकसभा ही ऊपर ला सकती है, और लोकसभा से यदि पारित हो गया है, राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा उस पर विचार विमर्श करेगी। कहीं पर सुधार करने की आवश्यकता तो उसको बतला करके, अब सुधार लोकसभा करे या ना करे, लेकिन सुझाव दे सकते हुआ, और उसके बाद चला जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। दोनों सदन से पारित होने के बाद वो विधेयक जाती है राष्ट्रपति के पास। यदि साधारण विधेयक है, यदि साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति उसको एक बार वापस कर सकते हैं। यदि इस प्रोसेस को ध्यान रखोगे, समझ में आ रही है? क्या बोले? यदि राष्ट्रपति के पास गया विधेयक और राष्ट्रपति के पास जो विधेयक बन के गया है वह यदि साधारण विधेयक है, तो राष्ट्रपति को लगा इसमें कुछ कमी है, इस विधेयक में कुछ कमी है, तो उसको उस सुझाव के साथ एक बार वापस कर सकते हैं। लोकसभा को वापस जहाँ से विधेयक आया है वहाँ वापस कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श करने के लिए।
सुझाव दीजिए कि इस तरह से संशोधन कर लेना है और उसको वापस किया जाए। अब उस लोकसभा या राज्यसभा जहाँ पर भी जैसे शुरुआत हुआ था वहाँ पर ये आते हैं, यदि उसको लगा राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया संशोधन कर लिया जाए तो करके फिर से भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, और यदि लगा कि नहीं जो पहले से था ना वही ठीक है, फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। और दोबारा जब राष्ट्रपति के पास भेज देंगे तो उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद जो है वापस नहीं कर सकते। यदि वापस कर दिए दोबारा तो वापस नहीं करेंगे। वापस दोबारा नहीं सिग्नेचर करने पर बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ही कानून बन जाएगा। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ही कानून बन जाएगा तो राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा मतलब कम हो जाएगी ना। बोले थे ना कि घर में पिताजी दादाजी के पास गए, ये काम करना है, दादाजी सुझाव दिए ऐसे नहीं ऐसे कर लो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब पिताजी मान लिए सुझाव तो ठीक है, नहीं तो फिर से पिताजी फिर गए नहीं ऐसा नहीं वही ठीक था वही कर लेते हैं। अब दादाजी नहीं भी बोलेंगे तभी काम तो वैसे ही होगा। इसलिए उस बात दादाजी एकदम आराम से कहेगा ठीक है कर लो। वही राष्ट्रपति की स्थिति है। राष्ट्रपति दोबारा बार में जो है सिग्नेचर हस्ताक्षर कर देंगे, उसके बाद से वह कानून बन जाएगा। कानून बन गया उसके बाद उसको लागू किया जाएगा, सबको उसके बाद मानना पड़ेगा। यदि बनाए हुए कानून में किसी प्रकार कमी आती है तो उसको ये न्यायपालिका जो होती है वो न्यायपालिका भी उस पर जो है कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। कानून पे जो कानून बना है वह मतलब किसी भी प्रकार के कानून में कमी नजर आएगी, उसको लगेगा कि यह जो समाज जनता को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया, इस समय किसी भी रूप में वो असंवैधानिक वाली बात कुछ लगेगी तो उस पर वह प्रतिबंध जो है ये न्यायपालिका भी लगा सकती है। लेकिन सामान्यतः जो है कानून बनने का ये प्रोसेस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाते हैं, उसके बाद लागू किए जाते हैं। सभी लोगों को उस कानून को पालन करना आवश्यक हो जाता है। समझ गए?